होने वाले लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार एक के बाद एक मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुटी है। मंगलवार को सरकार की ओर से मोदी की गारंटी में शामिल होने वाले पहले क्रम में कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीद के अतिरिक्त 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि का भुगतान किया गया। देश के 26 लाख से ज्यादा किसानों को अंतर की राशि एक मुश्त 13,320 करोड़ रुपए ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस योजना से किसानों के जीवन में व्यापक बदलाव आएगा और किसान उन्नत खुशहाल बनेंगे। हमारे जो मोदी जी गारंटी दे रही कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हैं। मोदी की गारंटी को प्रमुख आधार बनाकर 5 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा दावा कर रही है कि मोदी की गारंटी में शामिल प्रमुख 20 में से 10 वादों को पूरा किया गया, जबकि उनकी सरकार को अभी महज 3 महीने ही हुए हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज इसे किसान और महिलाओं के साथ धोखा करार दे रहे हैं। बीएसटीवी से खास बातचीत करते हुए दीपक बैज कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये केवल एक धोखा मात्र है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो महातारी वंदन के नाम से माता बहनों को ठगने का काम कर रही है, किसानों को ठगने का काम कर रही है, ताकि सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद किसान को, छत्तीसगढ़ की माता बहनों को नमस्ते किया जा सके। और सिर्फ अपना वोट बैंक के फायदा के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम करे। बीजेपी 5 साल बाद जब सत्ता में लौटी, इसका प्रमुख आधार महिला और किसानों को माना गया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि महतारी वंदन और कृषक उन्नत योजना जैसी योजनाओं को लेकर कांग्रेस के पास तोड़ क्या है और कांग्रेस किन बातों को लेकर जनता के बीच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में लोकसभा के वर्ण से पहले लोकसभा का जो शोर चल रहा है, इस बीच सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा वादों को पूरा करने का जोर धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। आज ही कृषक उन्नत योजना के शुभारंभ बालोद जिले से कर दी गई। 13,320 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में जमा करा दी गई। तकरीबन 26 लाख से अधिक किसान इससे सीधे लाभान्वित हुए हैं। सवाल यह है कि सामने लोकसभा का चुनाव है और एक के बाद एक जो सरकार अपने वादे पूरे करते जा रही है, इसका काट कांग्रेस के पास क्या होगा और बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, आप वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से शशि भगत जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। शशि जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ है। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से जानते समझते हैं। उचित जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 20 प्रमुख वादे मोदी के गारंटी पत्र में आप लोगों ने किया, 20 में से आपका टारगेट या आप कहां तक पहुंच पाए हैं और आगे क्या? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, 20 वादे हमने प्रमुख किए थे, लेकिन सीधे जनता से जुड़े जो वादे थे, करीब 11 वादे थे, वो हमने पूरे के पूरे किए। मैं ये कह सकता हूं कि जिसका सीधा जनता को इफेक्ट होना होगा, ऐसे हमने 100% वादे पूरे किए। आप देखिए, हमने 2 साल के बोनस से शुरू किया था अटल जी के जन्म दिवस पर। उसके बाद 18 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का काम किया।
हमने किसानों को जो राशि अतिरिक्त राशि देनी थी, जो 3100 रुपए का वादा था, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात थी, मातारी वंदन योजना की बात थी, चाहे तेंदू पत्ता तोड़क को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा देने की बात थी। ये सारे वादे हमने पूरे किए और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि 90 दिन की सरकार, 90 दिन भी पूरा नहीं हुआ, वो कल पूरा होगा, लेकिन वादे हमने 90 दिन के पहले पूरे किए। ये कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं दीपक बैज जी को सुन रहा था, जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इनके वादे अधूरे रह जाएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति को वो निकाल दें। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मोदी जी के नाम की गारंटी है, और मोदी जी के नाम की गारंटी, एक गारंटी को हम पूरा करेंगे। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी जैसा चलने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं शशि जी का रुख कर लेता हूं। शशि जी, 20 में से 12 वादों को पूरा करने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भ्रम की राजनीति करती है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं होंगे। बीजेपी ने कटाक्ष कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि आप लोग भ्रम की राजनीति से बाहर निकलिए। जवाब दे दीजिए। जोहार छत्तीसगढ़। श्री सुंदरानी जी का कहना वाजिब तो नहीं लगता। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को इतिहास में देखा हुआ है छत्तीसगढ़ के लोगों ने, देश के लोगों ने। श्री वैद्य जी ने बहुत अच्छा कहा कि चुनाव के दरमियान ये लोग सब कुछ कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद जैसे कुछ करना होगा, जनहित का काम करना होगा, उससे मुंह फेर लेंगे। इनने कहा कि जो कहते हैं सो करते हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि कहते हैं सो नहीं करते हैं, बल्कि जो नहीं कहते वो कर देते हैं। ये कहते हैं कि महंगाई कहां है आज, 100 दिन का समय मांगा था, बेरोजगारी के लिए 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगारी देने जैसी बात करी थी। तो ये ऐसी स्थिति पैदा हुई है, इसको पूरा देश देख रहा है। अभी ईडी और आईटी वाले के मसले की बात करता हूं, किसानों की बात तो है ही है। तो वो जितने लोग बाहर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टियों में, तब तक वो भ्रष्टाचारी होते हैं, उसके बाद इनके लोग हो जाते हैं। और रहा सवाल इसका कि किसानों के साथ जो व्यवहार पूरे देश के अंदर इन लोगों ने किया है, ये पूरा देश ने देखा कि टेनी जैसे लोग आंदोलनकारी साथियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। ये देश ने देखा है। बेटियों के साथ जो अन्याय किया है, पूरा देश ने देखा है। महतारी योजना के तहत ये जो छल कर रहे हैं, उसका देश छत्तीसगढ़ देख रहा है, देश के अंदर का हाल देख रहा है। अब बताइए, 70 लाख फॉर्म भरे हुए थे चुनाव के पहले, वो फॉर्म कहां गए? और आज आपको फॉर्म भरने की जरूरत कहां पड़ी? जी ठीक है शशि जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, बार बार ये सवाल सियासत के गलियारों में गूंज रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार वादे कर रही है और बीजेपी सियासत कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इन वादों को रोक दिया जाएगा। तो क्या 20 में से जिन 12 वादों को पूरा करने का दावा किया जा रहा है या कागजों में जो पूरा हुआ था दिखाई पड़ रहा है, क्या उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा? डॉक्टर साहब, ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इनमें पहिए जरूर लग गए हैं, चक्के जरूर लग गए, स्पीड जरूर चालू इनकी हो गई है। लेकिन ऐसे आप गारंटी कैसे कह सकते हैं कि ले सकते हैं कि ये बंद किए जाएंगे? उन्होंने वादे किए हैं, लेकिन वादे किए हैं वो भी इन्होंने नहीं। माफ कीजिएगा कि जामवाल जी ने नहीं किए, माथुर जी ने नहीं किए, डॉक्टर रमन ने नहीं किए, विष्णुदेव साय जी के वादे नहीं है, वादे मोदी के वादे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी और बड़ी संजीदगी से काम करेगी। ये बात जरूर है कि लोकसभा का चुनाव है, तो जितने जल्दी वो अपने वादे पूरे करने के प्रयास किया, कोशिश, चेष्टा या दिखा रहे हैं, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये वादे मोदी जी के हैं, तो गंभीर तो इनको होना पड़ेगा। बिल्कुल, लोकसभा में जितने भी है, चाहे इन्होंने किसान को जो वादा किया था उसको उन्होंने कर दिया, महतारी वंदन को उन्होंने किया, बच्चों को, यूथ को लेकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीएससी को लेकर, सीबीआई को उन्होंने देने की जो बात कही थी अपने उसमें, वो उन्होंने मोटा मोटी सभी वर्गों को उन्होंने खुश करने की, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे यूथ हो, सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। अन्य वादे भी है जिसमें किंतु परंतु कहीं हो सकते हैं कि 18 लाख मकानों की बात कही थी, 18 लाख मकान को हमने दे दिया या कर लेंगे। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इतनी आसानी से आप 3 महीने में नहीं कर सकते। और 18 लाख का तो खैर एक फिगर ही बड़ा
विवादास्पद है कि 18 लाख का फिगर, 18 लोग को मकान आपने कब दे दिए, क्या दे दिए। अगर इसकी बहुत सर्जरी की जाए तो इसमें मुलाकात इसकी 18 लाख लोगों से नहीं हो पाएगी। शायद शायद होगा, लेकिन केवल नेगेटिव सोच के कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे और लोग सौ बंद कर देंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। बिल्कुल ये होंगे, थोड़ी सी तकलीफें होंगी, आर्थिक तकलीफें होंगी, इतना लंबा चौड़ा बजट उन्होंने पेश किया है, कई लोन लेने पड़ेंगे, तो आर्थिक परेशानियों को झेलना पड़ेगा, लेकिन बंद हो जाए इस बात से मैं सहमत नहीं होता। ठीक है सुंदरानी जी, क्या केवल और केवल आप जो कह रहे हैं कि 30-90 दिन मतलब 3 महीने की सरकार ने उतने वादे पूरे कर दिए जो कभी नहीं हुआ, तो क्या इसके पीछे लोकसभा चुनाव मकसद है? चुनावी लाभ आप लोग लेना चाहते हैं? डॉक्टर अवधे जी, हर चीज को चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमने मोदी जी की गारंटी के नाम से चुनाव लड़ा था, और निश्चित रूप से जहां मोदी जी के नाम की बात आती है तो निश्चित रूप से कसौटी पे खरा उतरना सरकार का कर्तव्य भी बनता है। बिल्कुल। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है, दोनों विश्वसनीय चेहरे हैं छत्तीसगढ़ के और देश के। तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प था, हमने संकल्प को पूरा करने का काम किया। अब कांग्रेस पार्टी इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखे या जनता के बीच में, और हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जो वादे करते हैं उनको लेकर जनता के बीच में हमको जाना होता है। जनता का आईना हमारे ऊपर लगा हुआ है, निश्चित रूप से जनता की कसौटी पे हमको खरा उतरना है। अगर ये मान के चलें कि हम जनता के बीच में जाने के लिए भी वादे पूरे करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, इसलिए चुनाव लड़ना हमारा काम है। और चुनाव में हम तभी जा पाएंगे जब हमने पिछले वादे पूरे किए होंगे, तभी हम जनता को चेहरा दिखा पाएंगे, ठीक है, जनता के आईने को फेस कर पाएंगे। ठीक है शशि जी, आप लोगों को ऐसा क्यों, फिर से दोहरा देता हूं, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये रफ्तार, ये रेल जो है वो डीरेल हो जाएगी, जिस तेज गति से वादों को पूरा किया जा रहा है उस पर ब्रेक लग जाएगा? किस आधार पे आप लोग को ये राजनीति समझ आती है कि क्या आधार इन तमाम चीजों को लेके? आधार स्पष्ट है कि मोदी जी ने जो जो वायदा करा था वो वायदे कई अधूरे आज तक रह गए हैं, जिसकी पूर्ति करने के लिए उनने कोई प्रयास नहीं किया है। अब अभी हम थोड़ी सी बात बता दें, बेरोजगारों के लिए क्या कहा था पूरे देश ने देखा, महंगाई के लिए क्या कहा था पूरे देश ने देखा। भाइयों बहनों, हमको 60 हफ्ते का समय दीजिए, महीने का समय दीजिए, हम अगर पूरा नहीं करते हैं तो किसी भी चौराहे में आप जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा। कहने में भी जनाब शर्म आती है, इस तरह की चीजें उनने कही। 15-15 लाख रुपए के विषय में उनने क्या कहा, पूरा देश देखता है। जब बेरोजगार उनके पास जाते हैं तो पकौड़ा तलने की सलाह दे देते हैं। अब ये स्थिति आ गई है, अखंड भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो छल किया है उसका पूरा देश इस बात से वाकिफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी की तरक्की के लिए किस तरह से देश की जनता के साथ छल कर सकता है, किस तरह से मोदी केयर फंड के लिए उनने जो लोगों से अपने एक माह की तनख्वाह वसूली, वो सारा चीज देख चुका है। इतना दिन तक तो आप रखने में सफल रहे, लेकिन अब सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी समस्या जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये आधार आप बता रहे शशि जी, आईने में दिखाया। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि मोदी का गारंटी मतलब गारंटी का पूरा होने की गारंटी, और आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब धरातल में पूरा नहीं होना है। देखिए, श्री शाह जी जो इस देश के होम मिनिस्टर हैं, उनने ये बात कहा था 15 लाख के रुपए के मसले पे कि ये तो एक जुमला था। जब उन्हीं के होम मिनिस्टर ये बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथी गारंटी की फिर गारंटी लेना क्यों पड़ी? तो ये हमारे देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और छल हो रहा है। इस बात की समझ अब देश को आ चुका है, अब बहुत ज्यादा समय ये रहने वाला नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार उचित जी का रुका। उचित जी, सियासत के गलियारों में सियासी दल एक दूसरे के आरोपों को खंडित करेंगे और एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, लेकिन आप न केवल राजनीतिक विश्लेषक हैं बल्कि आप आर्थिक मामलों को भी जानकार हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भारी भरकम बजट, भारी भरकम योजनाएं, उन्हें पूरा करने के लिए चुनौतियां हैं। इन तमाम चुनौती और लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से वादे किए गए थे
जिस तरीके से बजट पेश किया गया, जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि आप इतने पैसे लाएंगे कहां से, तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी कि हम भ्रष्टाचार रोक के लीकेजेस बंद करके हम इसको लेके आएंगे। लेकिन लीकेजेस बंद करने के बाद इतना बड़ा बजट आप कैसे संभाल पाएंगे, ये बड़ा अजीब सा मतलब इसमें संदेह जाहिर करता है कि आप कैसे कर पाएंगे। जो कांग्रेस जिसको कह नहीं पा रही है वो ये कि आप अपने वादों के लिए पैसे कहां से लाओगे, वो तो आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो महतारी बंधन योजना, आप कांग्रेस को पॉइंट बता रहे हैं, सिलेंडर को लेके हो, महतारी बंधन लेके हो, किसानों को लेके हो, एक पुराना बोनस को लेके हो, वो तमाम वो चीजें हैं जो कांग्रेस को सवाल करने चाहिए, वो करना चाह रही है कि आप पैसे कहां से लाएंगे। आपने वादे किए, आपको शुभकामनाएं, आप वादे निभाइए और संबल बनाइए, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाइए, किसानों को पैसा दीजिए, महतारी को पैसा दीजिए, बहनों को पैसा दीजिए, लेकिन लाएंगे कहां से ये भी तो जनता को जानना जरूरी है। वो सवाल कायदे से विपक्ष को खड़ा करना चाहिए, रादर देन कि इनकी मंशा पे सवाल मत कीजिए। आप लोन कहां से लेंगे, कितना लोन लेंगे और कहां से बांटेंगे। आप देखिए सवाल जो करना चाहिए भगत जी को कि आपकी पूरी गारंटी में एक भी जगह करप्शन नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है? इस बात की कहीं पे गारंटी नहीं है। उस पर बात करना चाहिए, विवाद करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। सुंदरानी जी बैठे, उनसे जवाब लें। सुंदरानी जी, ये बात तो सही है कि सदन में सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि 3 माह के पहले ही लगभग 12,000 करोड़ सरकार को ऋण लेना पड़ा। क्या लोकसभा को देखते हुए आप लोगों ने जो अंधाधुन गाड़ी चलाई योजनाओं को पूरा करने के लिए कि 3 माह के भीतर ही 12,000 करोड़ का लोन, आप विधायक रह चुके हैं, भली भांति सिस्टम को समझते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जहां तक छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, 5 साल में 40,000 करोड़ का कर्ज लाद कर और खजाना खाली करके, जो हरा भरा खजाना छोड़ के हम गए थे 5 साल पहले 2018 में, वो खजाना खाली कर दिया। लेकिन सरकार चलाने के लिए, वादे पूरे करने के लिए फंड की आवश्यकता थी, फंड को हमने अरेंज किया। निश्चित रूप से हम इस सरकार पे बोझ नहीं आने देंगे, हम आने वाले समय में बोझ मुक्त करेंगे। ये कर्ज की बोझ को हम बहुत हद तक इस पे कंट्रोल करने में सफल भी होंगे, क्योंकि हम आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं, हम ये संसाधनों का दोहन करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। ठीक है शशि जी, सवाल ये है कि सरकार चल रही है, आय का स्रोत बढ़ाने पे फोकस कर रही है, लोन लगभग 12,000 करोड़ रुपए ले लिया गया है, ये रफ्तार जो है ये यूं ही बरकरार रहेगी, लोकसभा चुनाव के बाद रफ्तार में कमी नहीं आएगी, बीजेपी दावा कर रही है। अब जवाब दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, अपने पार्टी की संपत्ति बढ़ाने में डूबी हुई है, और ये नहीं है कि देश की तरक्की के लिए वो लोग लोन ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं जो पूरा देश आज देख रहा है, पूरे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, 75 साल में अगर कांग्रेस की संपत्ति 805 करोड़ रुपए हुई तो भारतीय जनता पार्टी की 6,040 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये पैसा कहां से आता है? ये देश की तरक्की के लिए लोन नहीं लेते हैं, बल्कि ये अपने मित्रों का 1400 करोड़ से ऊपर, 1400,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ये अपने मित्रों का कर्जा को माफ करते हैं। ये लोन इसलिए नहीं लेते हैं, 55 लाख करोड़ रुपए के लोन को सीधा सीधा इनने 800 करोड़ रुपए पहुंचा दिया 2014 के बाद की ये स्थिति पैदा हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोन लेके अपनी पार्टी को, अपने मित्रों का कर्जा माफ करते हैं। ये बात देश देख रहा है। इनके पास कोई फीचर और प्लानिंग जितनी थी, केवल जुमलेबाजी के तौर पे जो प्लानिंग करी, और उसके अलावे और कुछ भी नहीं है। और देश आज देख रहा है, देश ये देख रहा है कि हमारे लिए अच्छे दिन कब आएंगे, बल्कि अच्छे दिन तो नहीं आए, बल्कि बहुत अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के आए। आज यहां में हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनता ये देख रही है कि किस तरह से पेड़ कट रहे हैं, अडानी अंबानी के नाम पे किस कदर हसदेव का पेड़ कट रहा है, वहां के लोग विस्थापित हो रहे हैं। इस सब चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। कर्जा आप छत्तीसगढ़ के अंदर भी ले रहे हैं, लेकिन उस कर्ज का क्या उपयोग हो रहा है, ये बात आप देख रहे हैं। तो ये सारी जनता शशि जी मैं लौटूंगा आपके पास, शशि जी मैं लौटूंगा जी। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं एक बार उचित जी का रुको। उचित जी, आप कुछ प्रति प्रश्न उठा रहे थे,
आर्थिक स्रोत बढ़ाने को लेकर सुंदरानी जी जब जवाब दे रहे थे, जी, जी। तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब उसके बाद मेरा सवाल ये है, वही मैं कहूँ, देखिए कि ऐसा है कि हम लोग ने धन धान्य से भरपूर छोड़ के गए थे। मैं उसी पे एक सवाल था पूर्व विधायक जी से कि धन धान्य से आप छोड़ के गए थे ना, आप भी 34,000 खर्चा, 36,000 लगभग करोड़ कर्जा था आप पे था। जब आप छोड़ के गए तो 36,000 था, भूपेश जी ने छोड़ा तब 84,000 है। बिल्कुल, 50,000 एक्स्ट्रा था, वो 50,000 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था, बिल्कुल। तो 84,000। अभी मेरा मानना है, आप भी यही है डॉक्टर साहब, मैं भी यही हूँ, 2028 में ये लगभग 1,50,000 करोड़ का लोन छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा, जिस तरीके से बिल्कुल। हालांकि कोई भी सरकार हो लोन लेके वो काम करती, लेकिन हम छोड़ के गए थे, हम कर्जा नहीं दिए थे, ये बात कहना गलत है। और आप जो कह रहे थे कि हम स्रोत बढ़ाएंगे या स्रोत से हम लाएंगे, तो क्या आप इसमें स्रोत बढ़ाएंगे, कुछ बताइए कि 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जनता के सामने, या हम लोग को बता सके कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिससे ऐसी आय नहीं। लेकिन सुंदरानी जी या बीजेपी इस बात को कहती है उचित जी कि नीयत हमारी ऐसी है कि हम लोन लेके कर्जा लेके लोगों का भला कर रहे हैं। सुंदरानी जी कंप्लीट कीजिए आप इसको। नहीं, निश्चित रूप से हमने लोन लिया है, लेकिन आगे हमको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन करेंगे, हम लीकेज खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। इन्होंने अकेला शराब में 3,000 करोड़ का घोटाला किया था अब 1 साल में, आपके सामने फिगर है। इन्होंने कोयले का घोटाला किया, इन्होंने रेत का घोटाला किया। घोटालों की सरकार तो रही है। ये सब घोटाले बंद हो जाएंगे तो अपने आप 10-15 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ की आय बढ़ जाएगी। उतना ही तो चाहिए योजनाओं को पूरा करने के लिए। ये कैलकुलेशन आपका ठीक है। मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी, आप बड़े भावुक हो गए, आप जवाब देने में लौटूंगा आपके पास। मैं शशि जी का रुख कर लेता हूं। शशि जी, लोकसभा का चुनाव सिर पे है, 6 प्रत्याशी आप लोगों ने ऐलान कर दिया, 5 पे पेज फंसा हुआ है। बीजेपी की इस रफ्तार को रोकने के लिए क्या काट है आप लोगों के पास, जवाब दे दीजिए। क्या करेंगे आप लोग, कैसे हडल्स बन के सड़क पे उतरेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार है ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जरूर मीन में देखने में माहिर है, लेकिन एक बात अवश्य है, छत्तीसगढ़ की जनता इन 99 डेज में इस बात को महसूस कर चुकी है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है उसका पहिया पंचर है। और ये बात समझ चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता कि छत्तीसगढ़ की नैया अगर कोई पार कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी पार कर सकती है। और अब डबल इंजन की सरकार मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने वाली है। ये बात सीएए लागू होने के बाद ये बात स्पष्ट हो चला है। अब ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ जो 6 उम्मीदवार तय करके रखे हैं और वही उम्मीदवार जो 5 सीटों में और आने वाले हैं वो बहुत मजबूत होंगे। इसी बात से घबराए हुई छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी से घबराकर भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति है कि तरह तरह के कंधे अपनाना, अफवाहें फैलाना चालू कर दिए हैं कि फला साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, फला साहब चुनाव लड़ेंगे। ये तय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने आईटी सेल के माध्यम से कर रही है। इसका प्रमाण इस रायपुर विधान लोकसभा सीट के दरमियान हो चुका है। ठीक है, मैं एक बार उचित जी का उचित जी, विकास की जिस रफ्तार का दावा किया जा रहा है, ये रफ्तार क्या बरकरार रखने के लिए जो चुनौती का आप जिक्र कर रहे थे, और क्या जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में आए हैं, तो अपनी कोशिश उनकी रहेगी। वो अपने पूरे वादे को दिखाएंगे, कम से कम अगर पूरे नहीं हो पा रहे तो वो चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमने ये वादे इतने इस सर्टन लिमिट तक कर लिए, इस लिमिट तक कर लिए। तो कोशिश उनकी पूरी जारी रहेगी। उनके वादे थे, उनकी कोशिश है, मोदी की गारंटी है, तो वो लोकसभा में इसी बात को लेकर, अपने वादे पूर्ण हो चुके उसको लेके जाएगी। और सभी वर्गों को, सभी पक्षों को, वो मैं आपको कहा हूं ना कि यूथ में लेके, महिलाओं को लेके, किसान को लेके जो बड़ा एक धड़ा है उसको खुश करने के प्रयास करेगी। और इसकी पूरी के पूरे क्रेडिट और लाभ लेने की कोशिश वो लोकसभा चुनाव में वो करेगी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है और चुनाव की वजह से ही जो रफ्तार है वो आजकल बेहद ही रफ्तारित नजर आ रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस दावा करती है कि कोई रफ्तार नहीं है, गाड़ी पंचर हो चुकी है, आने वाले समय में इसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कि किसके दावों में दम है और विकास की जो रफ्तार चल रही है उससे जनता को कितना लाभ मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शशि जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।